माया, वो आंटी ये कहना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि माँ मुझसे क्या कहना चाहती है, और उनकी बातों में मुझे सिर्फ उनकी फिक्र सुनाई देती है। माँ, अर्जुन ने कहा था ना कि शादी का वचन है, सब कुछ आधा आधा। तो आज अर्जुन की फिक्र का आधा हिस्सा भी मेरा था। और जो मेरी अर्जुन के लिए इतनी फिक्र करता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। माया, आंटी आप भी ना, रियली माया अपने पापा का खून कैसे कर सकती है? आंटी, आपको ना थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। अगर अर्जुन ने ये सारी बातें सुन ली होती ना, तो पता नहीं क्या होता। वो तो माया की भलाई है कि उसने आपकी कड़वी बातों में भी कुछ अच्छा ही ढूंढ लिया। माया की भलाई? सांस, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? ये सब भलाई नहीं है, भलाई के नाटक है। सांस, तुम्हें समझ में नहीं आता, कोई यूं ही रातों रात बदल नहीं जाता है। कल आग में खड़े रहकर जो लड़की फेरे लेने की जिद कर रही थी, आज वो अचानक पानी की तरह शांत हो गई है, अचानक सती सावित्री बन गई है। सांझ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम समझ ही नहीं रही हो मेरी बात को। कोई यूं ही नहीं बदलता है सांझ। तो आप कैसे बदल गई आंटी? अर्जुन की फिक्र में आप माया को सूली चढ़ाने के लिए भी तैयार है। मेरी माँ कहती है कि जब तूफान आता है ना, तो कुछ पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाते हैं और कुछ पेड़ अपनी जड़ें मजबूत कर देती है। इस तूफान ने ना आंटी आपकी जड़ें ही हिला दी। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो बेडरूम में थी। ये बुरा सपना है। कौन है? माया मेहरोत्रा, फैशन एंड द सिटी की ओनर, उनकी शादी से हुई उनके पिता की मौत। पुलिस तहकीकात कर रही है कैसे हुई उनके पिता की मौत। आइए जानते हैं। रुको। प्लीज
मुझे लगा था कि अश्विन के बनने के बाद मेरी जिंदगी की एक कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन किसे पता था कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जब तक जिंदगी चलती है कहानियां भी चलती रहती है। जी नहीं, कहानी खत्म हो चुकी। रियली सांझ, कि वो लोग मुझे अब तक अपनी कल की सजा देते रहते हैं। वो सजा नहीं देते, वो हमें ये हौसला देते कि हम अपनी किस्मत का लिखा हिम्मत से पाए। मेरी हिम्मत अब टूटती जा रही है सांझ। आई डोंट नो। तो उसे फिर से जोड़ना सीख। कब तक सांझ? मैंने जिंदगी भर अपने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की है। मुझे शादी के बाद लगा था कि अर्जुन के प्यार में, इस घर में मेरे सारे घाव भर जाएंगे, लेकिन शायद मैं गलत थी। ट्रस्ट मी, मैं सीरियसली बदलने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम रियली ट्राइंग टू चेंज, लेकिन लोग, ये दुनिया मुझे बदलने ही नहीं दे रही है। तुम वो बनोगी जो तुम बनना चाहती हो। वो माया जो मेरे डफर से शायद मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। वो माया जिसकी प्यार की कोई हद नहीं। मुझे कभी कभी डर लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। ये जो दुनिया है ना, हमें हमारी जगह कभी नहीं देती। हमारी जगह हमें खुद बनानी पड़ती है। एंड आई एम श्योर कि तुम तुम्हारी जगह बना लोगे इस छोटी सी दुनिया में, इस घर में और आंटी के दिल में। अर्जुन जो है ना, वो आंटी की जान है। जब आंटी को ये भरोसा होगा ना कि तुम उनकी जान को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हो, तो सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास टकाटक ठीक हो जाएगा। आई होप अब सब ठीक हो जाए और सारी परेशानियां दूर हो जाए। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुझे बहुत डर लगता है। मुझे छोड़ दो अश्विन। जो हुआ वो मेरा गुस्सा था अश्विन। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता है ना अश्विन, यू नो इट, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज अश्विन, आई एम सॉरी। प्लीज अश्विन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अकेला छोड़ दो अश्विन। मेरा ना दिमाग खराब हो गया, वाट लगी हुई है। शादी के लड्डू के बारे में सुना था, शादी का दद्दू बन गया। जब से माया से शादी की है ना, एक खुशी नहीं दे पाया मैं उसको। हर जगह लफड़े लफड़े लफड़े। सब होगा भाई, सब कुछ होगा। आप भाभी को इतनी खुशियां दोगे कि दुनिया में खुशियों की सप्लाई खत्म हो जाएगी। यार अभी तो ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ की ना सप्लाई खत्म होने वाली। यार माया ने उस इंस्पेक्टर को 3 महीने पहले मारा था, मैं तो भूल भी गया था। लेकिन एकदम से ये अश्विन अंदर टपक पड़ी। अरे भाई टपकने दो ना, साल ने कहा तो है कि कोई एविडेंस है ही नहीं। अश्विन मेहता की डेथ के टाइम पे आप रूम के अंदर थे और भाभी ने अपने आप को रूम के अंदर बंद किया हुआ था। और जानवी आंटी, मुझे नहीं जाना माया, मुझे प्लीज
घर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना माया। सॉरी अश्विन, सॉरी।